तो हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 9 विच इज़ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैं थिकनेस कम कर लेता हूँ थोड़ा पेन की, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये इस चैप्टर का नाम है, 9th चैप्टर का, ठीक है। तो इसमें 2-3 कंसेप्ट है बस, एंड बाकी सारा प्रॉब्लम्स है। हम प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले या तो प्रॉब्लम के साथ साथ हम तीनों कंसेप्ट समझ लेंगे। एक होता है लाइन ऑफ साइट, ठीक। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होती है बस। तो पहले प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट करते हैं। क्या लिख रखा है उन्होंने? अ सर्कस आर्टिस्ट इज़ क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है। तो ये जो पेन का कलर चेंज कर देता हूँ मैं। तो ये जो 20 मीटर लॉन्ग रोप है, ये सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंब कर रहा है। दिस इज़ आवर रोप, मतलब ए सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। इसमें आपको ना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, यही कैच है इस पूरे चैप्टर का, कि इंग्लिश आनी चाहिए और क्वेश्चन समझना चाहिए, ठीक है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, ठीक है। तो ये जो ए बी है, ये है पोल, और ए सी है रोप। तो ए बी लेंथ ऑफ पोल, और ये रस्सी इस पोल के टॉप पे बांध दी है, ठीक है। ये बोल रहे हैं यहाँ तक। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब ए बी हमें नहीं पता है, ए बी निकालना है, ठीक है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, मतलब इस रोप ने ग्राउंड लेवल के साथ जो एंगल बनाया है वो अगर 30 डिग्री है, दैट इज़ दिस एंगल, ठीक है। अगर वो 30 डिग्री है तो हमें, विच इज़ आवर एंगल सी इज़ 30 डिग्री, तो हमें क्या निकालना है? ए बी निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन कैसे होगा? जैसे देखिए, ये एंगल सी है, ठीक है। तो सी के अपोजिट जो साइड है वो है ए बी, ये हो गया हमारा अपोजिट साइड। और सी के एडजेसेंट जो साइड है वो है ए सी, बी सी, ये हो गया हमारा एडजेसेंट साइड फॉर एंगल सी, ठीक है, क्योंकि सी हमें पता है। अभी हमें क्या निकालना है? ए बी निकालना है, ठीक है। तो ए बी है हमारा अपोजिट साइड, तो हमें अपोजिट साइड की लेंथ पता है, एंड ए सी क्या है हमारा? हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस की लेंथ पता है। तो ऐसा कौन सा रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्री वाला जिसमें अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस साइड आते हैं? तो ऐसा एक ही रेशियो होता है, वो होता है साइन। तो साइन ऑफ एंगल सी क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। तो अपोजिट साइड कौन सी है? अपोजिट साइड है ए बी, और ए बी ही है लेंथ ऑफ पोल जो हमें निकालना है। और हाइपोटेनियस साइड कौन सी है? ए सी, ए सी है हमारी लेंथ ऑफ रोप, ठीक है। और इज इक्वल टू हो जाएगा, और मैं इधर लिख लेता हूँ नीचे वापस, साइन सी है हमारा 30 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे हम साइन 30 डिग्री। ए बी है हमारा कितना है? ए बी है 20 मीटर दे रखा है उन्होंने, सॉरी ए बी हमें निकालना है, ए सी है हमारा 20, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ए बी विल बी इक्वल टू 20, इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 20 इंटू साइन 30। और हमने जो पिछले चैप्टर में देखा था टेबल, उसके हिसाब से साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू थी? 20 इंटू साइन 30 होता है हमारा हाफ, ठीक है। तो 20 इंटू हाफ मतलब कितना हो गया? 2 10 ज़ा 20, तो ये हो गया 10 मीटर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया? ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। तो आप फाइनल क्या लिखेंगे? देयर फोर लेंथ ऑफ पोल इज 10 मीटर्स, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये जो लाइन होती है बी सी, ये इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। अगले जो प्रॉब्लम्स आएंगे वहाँ पे आप देखेंगे, ये जो बी सी टाइप की जो लाइन होती है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल,
क्योंकि ये जो सरफेस के साथ है वो पैरेलल होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या था, एक सर्कस आर्टिस्ट था, तो सी पॉइंट पे सर्कस आर्टिस्ट है और वो रोप चढ़ने का देख रहा है, और टॉप जो हमारा है ए पॉइंट वो है पोल का टॉप पॉइंट। तो इस सर्कस आर्टिस्ट ने जो इस पोल के टॉप के साथ जो ये लाइन बनाई, ठीक है, मतलब इसकी आँखों ने जब इस पोल के टॉप को देखा तो इसकी आँखों से यहाँ तक जो लाइन कनेक्ट हुई उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। मतलब ऑब्जर्वर की आंखों से लेके जिस ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है उन दोनों को कनेक्ट करने वाली लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। लाइन ऑफ साइट हो गई वो। एंड तीसरा क्या हो गया, थीटा। अब इसने इस पोल को देखने के लिए अपना गर्दन क्या ऊपर उठा के देखा होगा। अगर आप ऐसे ग्राउंड पे खड़े हैं, ठीक है, आपको कोई ऊंची चीज़ देखनी है तो आप मुंडी उठा के देखोगे, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो लाइन ऑफ साइट एंगल बनाएगी 30 डिग्री, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसी के बदले, ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि सर्कस आर्टिस्ट यहाँ पे खड़ा होता, ठीक है, ए पॉइंट पे, और वो सी पॉइंट को देख रहा होता, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल तब हमारा यहाँ बन जाता, उसको गर्दन झुका के देखना पड़ता, तो ये वाला जो एंगल बनता है ये भी 30 बनता है। लेकिन अभी क्या है, लाइन ऑफ साइट तो सेम है, ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट है, लेकिन हॉरिजॉन्टल चेंज हो गया और वो मुंडी नीचे करके देख रहा है, मतलब उसको वो सी पे, मतलब ग्राउंड लेवल को देख रहा है, यहाँ पे किसी चीज़ को देख रहा है, तो तब जो एंगल बना उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो दो चीज़ें याद रखनी है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, आप मुंडी उठा के किसी, मतलब आपसे ऊंची किसी चीज़ को देख रहे हैं, और मतलब आप नीचे खड़े हैं, आप किसी ऊंची चीज़ को देख रहे हैं, तब जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ दैट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन। और आप किसी ऊंचे लेवल पे खड़े हैं और चीज़ नीचे पड़ी है और आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो तब जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ दैट इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो यही 3 चीज़ें होती है जो बार बार आएंगी। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अगली बार हम इन चीज़ों पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे एंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है।